अब न्यूज़पेपर में आज का टॉपिक समलैंगिक विवाह से रिलेटेड आया है। तो अब तो पेपर बन चुका होगा खैर, लेकिन अब इस टॉपिक्स को अगर देखना है तो ये मेंस का टॉपिक है। जो पेपर बनाता है कोई 100 क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 70-60 तक क्वेश्चन जो करते हैं, 60 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। अगर आप यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट ही कुछ टाइम बचा हुआ है। इसी के बारे में बात करेंगे आज। जो मेरे साथ हैं वो यूपीएससी में इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है। साथ है मेरे अनुज पटेल सर जो कि डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम जो कि 2023 का है उसमें उन एस्पिरेंट को क्या करना है जो कि कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं पूरे साल, और साथ ही उन एस्पिरेंट को क्या करना है जो लास्ट 6 महीने से ही अभी तैयारी कर रहे हैं। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सर, सबसे पहले आपका ज़ोरदार स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर, पहले तो आप अपने बारे में एक थोड़ा बेसिक जानकारी दें कि आप कहाँ से, कितने साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही मैं पिछले 12 सालों से इस मुखर्जी नगर में अध्ययन और अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा देखा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने एकेडमिक पीजी करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला आया था और अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सर बात करते हैं पहले तो आप मधुकर सर से कब जुड़े थे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मधुकर सर से मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और सर के साथ जुड़ते हुए काउंसलिंग, मेंटरशिप, बच्चों को बताना, सर के निर्देशन में सारे कार्य करते रहे और अभी भी लगातार बच्चों के साथ लगातार सर के निर्देशन में सारे कार्य कर रहे हैं। सर बात करें, अगर लास्ट टाइम है यूपीएससी 2023, कुछ ही टाइम बचा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बिखरे पड़े हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी लगाना होता है, एनालिसिस करना होता है, रिवीजन करना होता है, साथ ही नया कंटेंट नहीं पढ़ना होता है या कितना पढ़ना होता है। आपको इतने साल का अनुभव है तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसको इस टाइम में समराइज करना है चीज़ों को? देखिए, बच्चे कई तरीके की तैयारी अपनी आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, वो बच्चे जो पिछले 3-4 साल से लगातार अध्ययन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे भी चुके हैं या पहली बार दे रहे हैं। एक वो बच्चे जो अभी 1 साल से आए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, कम समय भी है, तैयारी और अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले अब समय जो आ गया है, अगर हम बात करें कि इस समय तैयारी का माध्यम आपके पास नोट्स अगर कंसाइज फॉर्म में है तो रिवीजन आप उन्हीं से करें। दूसरा, आपके नोट्स अगर नहीं बने हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ मार्केट की जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं, इंक्लूड हमारी मधुकर सर के कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके साथ साथ अदर कोचिंग्स जो मुखर्जी नगर की या दिल्ली या अदर सेंटर्स पे जो भी सेंटर्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ है, कम से कम प्रीवियस ईयर के साथ 25 से 30 जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं कॉपी आप लगाएं उनकी। और हर क्वेश्चंस का आपको बाकायदा एक एनालिसिस क्वेश्चन लगाते वक्त आप देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक टॉपिक से भी क्वेश्चन हो सकता है, कई टॉपिक से भी क्वेश्चन होते हैं एक ही स्टेटमेंट वाइज। तो आपकी तैयारी का दायरा पता लगता है। तो इस तरीके की तैयारी की स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपने एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी की जाँच करें कि हम कहाँ तक हैं, हम कितनी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी जो पेपर बनाता है कोई 100 क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 70-60 तक क्वेश्चन जो करते हैं, 60 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस समय जो सिनेरियो है कि आप 50 से 55 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत है। इसमें भी अभी सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई बच्चे कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड लगातार चला आ रहा है। अगर पिछले ईयर के कुछ ट्रेंड को हम एनालिसिस को छोड़ दें। इस दौरान जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस टाइम एकदम नहीं करनी है एस्पिरेंट को, कुछ ऐसी बातें बताना चाहें? बिल्कुल। सबसे पहले देखो, मेरे साथ कई सारे ऐसे फ्रेंड्स या सर्किल में लोग थे जो बहुत ही अच्छी तैयारी थी उनकी, बहुत अच्छी नॉलेज है, आज कई क्षेत्रों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वो भी कर रहे हैं अगर हम बात करें, और कई सब्जेक्टों के वो विशेषज्ञ के तौर पे हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन वो बच्चे नहीं पा पाए। कहीं ना कहीं एक फैलाव का दौर था। तो हमें कम समय में फैलाव को समेटना है और कंसाइज करना है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रखना है। कोई चीज़ आपकी छूट गई है, जैसे कोई सेक्शन आपका कम रिवीजन हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस सेक्शन में आपकी अच्छी पकड़ हो, जिस सेक्शन में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा इंटरेस्ट हो सही होने, तो उस क्वेश्चंस में कोशिश करें कि वहाँ से आए हुए क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ ना हों।
बाकी आपको पता ही होगा तैयारी करने के दौरान नेगेशन थ्योरी, हर तरीके से आपको चीज़ें यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अपनाए जाते हैं, तो वो भी अपनाना है। सर स्टैंडर्ड बुक और मॉक टेस्ट जो ये लास्ट टाइम है, स्टैंडर्ड बुक को क्या एकदम हटा देना है या फिर मॉक टेस्ट को एकदम इतना ले लेना, कैसे करना है? मॉक टेस्ट के माध्यम से स्टैंडर्ड बुक्स के उन टॉपिक्स पे जिन पे आपकी तैयारी कम है या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उसी फटाफट एक क्विक रिवीजन के रूप में फटाफट देखें, और उस चीज़ को अगर आप बार बार भूल रहे हो तो कहीं डायरी में अपने नोट करके रख लें, और आप सुबह उठें तो एक बार नज़र डाल लें उस पर, या रात को सोते हुए उन क्वेश्चंस पे नज़र डाल लें। ठीक है सर, फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज जो आपका मॉक टेस्ट होता है, दोनों के बीच में इस समय कैसे बैलेंस करना है, साथ ही अप्रोच कैसी रखनी है फुल लेंथ की और सब्जेक्ट वाइज? देखो, अगर जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, अब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो उन्हें तो मैं ये सलाह दूंगा कि वो 2 शिफ्ट में मतलब मॉक टेस्ट लगाएं। एक शिफ्ट में वो सेक्शनल वाइज कंप्लीट करें, और धीरे धीरे ये भी कर सकते हैं कि शाम को सीसेट का लगा लें, लेकिन सीसेट के फुल लेंथ के पेपर लगाएं एटलीस्ट, क्योंकि 5-10 जो भी लगाएं प्रैक्टिस के रूप में। तो इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाएं, और अगर 5 से 10 दिन में अपना फटाफट जो भी सेक्शंस हैं, डेली एक सेक्शंस कवर करें। जैसे आप अगर अभी सेक्शन वाइज शुरू कर रहे हैं तो डेली, क्योंकि आपके पास कुल 40 दिन हैं, तो इन 40 दिनों में आपको ये भी देखना है कि हमको 10 दिन के अंदर सेक्शनल वाइज टेस्ट निपटा देने हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार इस सेक्शन वाइज के साथ भी आप कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, और ये प्रक्रिया आपके जो, अगर आप 30 टेस्ट प्रीवियस ईयर के साथ 30 टेस्ट लगाते हैं, तो इन टेस्टों को आप कम से कम 4 से 5 बार लगाएं। एक ही क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार देखेंगे तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी स्वयं की जो गो थ्रू हो जाएंगे, या आपकी रिदम बन जाएगा, उन टॉपिक्स पे आपकी बार बार चीज़ें देखेंगी, कवर होंगी, तो आपकी स्वयं उस पर स्किल डेवलप हो जाएगी। सर ओवरऑल आपके इतने एक्सपीरियंस के आधार पे अगर कुछ उन एस्पिरेंट को कुछ कहना चाहे अपने मन की बात, कि कैसे आगे लास्ट टाइम में कैसे वो निकाल सकते हैं, ओवरऑल अगर कुछ मन की इच्छा हो बताने की? देखो, प्रेशर तो हर स्टूडेंट पे आता है, टॉपर्स हो चाहे वो बिगनर्स हो, लेकिन कभी ये घबराना नहीं चाहिए कि होगा नहीं होगा, ये हमेशा होना क्या होगा। तो इसको पॉजिटिव व्यू में देखते हुए आप हमेशा सकारात्मक रूप से देखें कि हमें अपनी तैयारी करना है, अपनी फुल लेंथ की तैयारी की फुल मेहनत अपना इसमें देना है, जो समय जितना लगता है। कि हमको यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक चीज़ और बता देते हैं कि कुछ समय मांगता है, ऐसा नहीं कि आए और आपने दिया एग्ज़ाम और हो गया, क्योंकि प्री है, मेंस है, और इस समय का सिलेबस कुछ ऐसा है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी भी आपकी होनी चाहिए, और प्री में भी वो क्वेश्चंस मेंस टाइप से आपको दिखेंगे कि आपकी कुछ स्किल्स डेवलप अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको लगेगा कि हमारा ये कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल मिक्स होता है। अधिकतर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अधिकतर आपके आसपास की घटी घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, काफ़ी समय से स्टैटिक्स पोर्शंस को कोरिलेट कर दे रहा है कि जो आपके आसपास वातावरण, देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, वो आपके स्टैटिक पोर्शन, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी हो, या साइंस हो, या अदर सेक्शंस IR हो, तो इनको कोरिलेट कर देता है। तो इन सेक्शंस को उस तरीके से देखो कि आज अच्छा न्यूज़पेपर में देखा, अब न्यूज़पेपर में आज का टॉपिक समलैंगिक विवाह से रिलेटेड आया है, तो अब तो पेपर बन चुका होगा खैर, लेकिन अब इस टॉपिक्स को अगर देखना है तो ये मेंस का टॉपिक भी है, तो मेंस के टॉपिक्स के साथ साथ इनको देख सकते हैं बाकायदा कि ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन सरकार पहले दे चुकी, सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने या केंद्र ने कोई नियम बनाया। तो इस तरीके की चीज़ों को आप एक नज़र ऊपर से नीचे तक डाल लें। और बहुत सारी मार्केट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, या मधुकर सर का यूट्यूब चैनल जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसमें आपको बाकायदा ऊपर से नीचे तक, अगर आज का ये मुद्दा है तो इस पर पहले क्या क्या डिसीजंस आए, कोर्ट केंद्र ने क्या निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस आए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद सरकार ने इस पर क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो इस तरीके के नियम एक साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। सर ने डिस्कस किया कि कैसे आपको अप्रोच रखनी 2023 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहे, बाय बाय।